हाँ बच्चों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए अब हम 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर एमाइंस केवी कहाँ का भाई? अहमदाबाद रीजन के केवी की बुकलेट है, उसको सॉल्व किया गया है और उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कोई डाउट होगा तो उसका आप लोग डिस्कस करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये क्या भाई? केंद्रीय विद्यालय अहमदाबाद रीजन क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस पर बेस्ड भाई? एमाइन चैप्टर पर। किस पर बेस्ड है ये? एमाइन पर। तो आप शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है ये देखो। इसके बाद आइए नेक्स्ट पेज पर आओ। यहाँ पर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, डाउट होगा तो डिस्कस कर लीजिएगा और अगर नहीं है तो फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए एक बार, 2 बार देख करके, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, थोड़ा सा सपोर्ट करिए आप लोग। करेक्ट आईपीसी नेम देखो ये है। अब पहले समझ यहाँ पर क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? N, यहाँ क्या है? H, उधर क्या है? ये है CH3। क्लियर है? ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पर ये N मिथाइल, यहाँ क्या लिखोगे? 1 2 3 N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। देखो ऑप्शन कौन सा आ गया? D, N मिथाइल प्रोपेन 2 एमाइन। N मिथाइल प्रोप 2 इन एमाइन, N मिथाइल प्रोप 2 पर क्या? डबल बॉन्ड। हम वही काउंटिंग करेंगे जो बच्चे पढ़े हैं, FDTS फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट्स। हम काउंटिंग में किसको देंगे? प्रायोरिटी फंक्शन ग्रुप को। देखो नंबर 1 पे मिल गया, डबल बॉन्ड्स का दोगे तो प्रोप 2 इन एमाइन है। N पर क्या है? मिथाइल, N मिथाइल प्रोप 2 इन एमाइन। एमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। देखो ये मिथाइल है भाई। देखो ऐसा है, इसमें क्या है? ये कंपाउंड है। आप यहाँ पे क्या? एक लोन पेयर है। इसमें देखो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गए और यहाँ पर हमारा 2 डिग्री है। ये क्या है? ये तो देखो सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है? जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। यहाँ पर 2 डोनेटिंग ग्रुप आ गए। हमारा क्या आएगा? ये दोनों एक कंपाउंड देखो कुछ ऐसे बन जाएगा। CH3, यहाँ क्या है? ये NH और ये क्या है? CH3 प्लस साइड इफेक्ट यहाँ पर ज़्यादा होगा तो ऑप्शन कौन सा चलोगे? C लेके चलोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट बात बेटे आ जाइए। बेंजाइल एमाइन में बी एल्काइलेटेड एज सोन, मतलब बेंजाइल एमाइन C6H5 CH2NH2 बेंजाइल एमाइन का रिएक्शन करवा रहे हैं, किसी एल्काइलेशन करा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। देखो अब यहाँ बेटे ऐसा ना, कौन सा इसके अंदर एल्काइलाइड बनेगा? कौन सा एल्काइलाइड इसके अंदर क्या होगा? बनेगा। देखो विच ऑफ द एल्काइलाइड इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस रिएक्शन थ्रू SN1 मैकेनिज्म। तो देखो यहाँ पे बेंजाइल एमाइन है, ये क्या है? ये CH2NH2 है, CH2NH2, ठीक है। तो हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? RX के साथ। क्या है हमारा एल्काइलाइड? कौन सा बनेगा भाई? बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट वुड नॉट बी गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग ऑफ एराइल नाइट्रो कंपाउंड टू एमाइन। मतलब देखो इसका मतलब क्या? एराइल नाइट्रो कंपाउंड का मतलब क्या होगा? देखो इस टाइप से एराइल नाइट्रो कंपाउंड को हम एनिलीन में, मीन्स नाइट्रोबेंजीन को हम कह सकते हैं एनिलीन में चेंज करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज नहीं कर सकते हम, या वो बेस्ट नहीं रहेगा तो कौन सा? LiLH4 इन ईथर मीडियम। बाकी आप सारा यूज़ कर सकते हो। SnHCl जो क्या सबसे बेस्ट होगा, FSL यूज़ कर सकते हो और PT-PD के साथ हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। बट LiLH4 क्या होगा? देखो उसका रीजन थोड़ा सा कॉस्टली है भी कि वो कॉस्टली है। और बाकी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 1 डिग्री एमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड फिश with simultaneous addition of 1 CH2 group in the carbon chain, the reagent used as source of nitrogen is, कौन सा यूज करते हैं हम यहाँ पे? तो KCN जो होता है ना, KCN हम एक कार्बन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। KCN इज यूज टू इंक्रीज 1 कार्बन along with alkyl halide। तो ऑप्शन कौन सा चलोगे? C। देखो नेक्स्ट बात आ जाइए। amongst the given set of reactant द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपेयरिंग 2 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री एमाइन के लिए क्या होगा भाई? देखो अब यहाँ पर क्या हमें 2 डिग्री एमाइन बनाना है, तो इस केस में क्या भाई? 2 डिग्री क्या दिया गया? 2 डिग्री RBr प्लस एमाइन। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई? 2 डिग्री RBr प्लस NaCN। अब इसमें से कार्बन बढ़ जाएगा। यहाँ क्या? 2 डिग्री एमाइन फॉलोड बाई रिडक्शन। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत आप ये यूज करिए, ठीक है। आप लोग रिएक्शंस में पढ़े होंगे। देखो नेक्स्ट बात यहाँ पर, द बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड। देखो 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड क्या भाई? दिस इज प्रोपेन एमाइड। देखो प्रोपेन एमाइड है, प्रोपेनामाइड, और 2 क्या है?
2 पर क्या है इंटू 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइन। देखो 2 फिनाइल प्रोपेन, भाई ऐसा कि सिर्फ ये मतलब इसका रिडक्शन कराना है केवल हमें। देखो हम CO को एमाइन में चेंज करने के लिए 2 रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, एक तो उसका करा दें रिडक्शन और दूसरा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इन केस ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड हम Br2 के यूज़ करते हैं और CO हमारा क्या आता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा? चलो यहाँ पर सिंपल LiH4n ईथर, आप इसको क्या करोगे यहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, बेस्ट रिएजेंट फॉर कन्वर्टिंग 2 फिनाइल प्रोपेन एमाइड टू 1 फिनाइल प्रोपेन एमाइन। वही कहानी यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। 2 बार क्वेश्चन आ गया ये। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद 11, हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएजेंट सोन बाई, कौन शो करेगा भाई? एमाइड। तो क्या क्या शो करेगा यहाँ पर? CONH2 एमाइड है, दिस इज CONH2, CONH2, ठीक है। एरोमेटिक एमाइड या एलिफेटिक दोनों शो करते हैं। मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म, HNO3 नहीं है HNO2 है, थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यार, कीवी के बुकलेट में मिसप्रिंटिंग है, HNO2 है। क्या फॉर्म करेगा भाई? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल एमाइन क्या? देखो कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, मिथाइल एमाइन ये है CH3NH2 और जो उसका रिएक्शन कराओगे HNO2 के साथ, हम उसको देखो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर HONO2, देखो NO और यहाँ पे क्या हो गया HONO2, ठीक है, HNO2 क्या बन जाएगा हमारा? मिथेनॉल बन जाएगा। और नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल एमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, कौन सी गैस? N2 गैस। वही हमने पीछे देखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? N2 गैस, ठीक है। देखो नेक्स्ट बता जाइए, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड यूजिंग FeHCl, क्या देगा भाई? एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन देगा, सिंपल RNO2 चेंजेस टू RNH2 में चेंज हो जाएगा वो। नेक्स्ट, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन, एसिड एनहाइड्राइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमाइन क्या देगा हमारा? प्राइमरी एमाइन क्या हमारा? देखो RNH2 है, RNH2 और एसिड एनहाइड्राइड क्या? मान लो फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिखें, इथेनोइक एनहाइड्राइड R, देखो यहाँ पे इस टाइप से एसाइलेशन करा रहे हैं, सिंपल क्या क्या कराने जा रहे हैं? एसाइलेशन। देखो ये तो यहाँ पर हम रिएक्शन कराना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको देखो CH3COO और देखो ये H निकल जाएगा और ये जाके यहाँ पर ज्वाइंट जाएगा, बनेगा कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारा? RN और यहाँ पर क्या बन गया? H और ये बन गया CO और ये। तो ये जो पोर्शन बना हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो पोर्शन आपका ये बना हुआ है ये देखिए, ये हमारा एमाइड ही तो है, ये RCONH2, देखो RCONH2 क्या बनेगा? एमाइड बनेगा, क्या बनेगा? एमाइड। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी एमाइन फॉर एल्काइल हैलाइड विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, विदाउट चेंजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, थैलीमाइड कंबाइन विद KOH, तो वहाँ से क्या बन जाएगा? प्राइमरी एमाइन, ठीक है। ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, ठीक है। कौन सा? एरोमेटिक बना नहीं सकते हैं बिकॉज anion formed by thalidomide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide, ठीक है। और नेक्स्ट आइए इसके बाद, which of the following compound will not undergo azo coupling reaction with benzene डाइजेनम क्लोराइड, कौन सा भाई? नाइट्रोबेंजीन नहीं देता है, बाकी एनिसॉल, फिनॉल, एनिलीन सारे देंगे, ठीक है। वही हमारा डाई टेस्ट है। which of the following कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर से हम क्या क्या बना सकते हैं? देखो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, तो इसका मतलब नन ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन हमारा कौन सा बन रहा है? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर से हम क्या बना सकते हैं? क्लोरो, ब्रोमो, साइनो हम बना सकते हैं, बट आयोडो कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। आइए नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन बाय विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट गिव्स एनिलीन, SnHCl6H यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पर ऐसा नहीं है, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट भाई, which of the following amine can be prepared by गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, कौन सा भाई? आइसोब्यूटाइल। देखो हमारा क्या आइसोब्यूटाइल क्या बनेगा यहाँ पर? CH3 और ये क्या है? CH2 और ये हमारा आइसोब्यूटाइल, दिस इज प्राइमरी अमाइन। तो ओनली प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखो नेक्स्ट बात, which of the following compound is weakest Bronsted base, कौन सा है भाई? देखो इसके अंदर
जो फिनॉल हमारा होता है इसके अंदर कंप्लीट होगा डीलोकलाइजेशन, ठीक है। हालांकि यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, देखो दोनों में हो रहा है, हम यही लेके चलेंगे, ये दोनों कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। लेकिन O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो OH बॉन्ड होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, वीक हो जाएगा। मीन्स दिस कंपाउंड है ग्रेटर टेंडेंसी टू डोनेट एस प्लस, ये थोड़ा सा एसिडिक होगा, यानी कि ये क्या होगा आपका वीक बेस होगा। नेक्स्ट आइए इसके बाद, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशन एनिलीन गिव्स पैरा नाइट्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वेरी। भाई पहले हम एनिलीन का आर्थो या पैरा डेरिवेटिव बनाने से पहले हमें उसका एसाइलेशन करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम कराएंगे फिर क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद फिर हमें आर्थो पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा चलोगे, ये एसाइल क्लोराइड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो कि pyridine है यहाँ पर, फॉलोड बाय रिएक्शन विद कॉन्क H2SO4 एंड आगे, ठीक है। तो अब ये सब सारा आप देखोगे, ऐसे इसी टाइप के आपको और क्वेश्चन मिलते जाएंगे। खास करके केवी का बुकलेट का मिशन है कि आने वाले 5-7 दिन के अंदर मैं केवी के सारे बुकलेट सॉल्व कर दूंगा। डाउट हो तो उसको आप क्या करिए, डिस्कस करिए। उसके पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। ऑल द बेस्ट। चलिए, हाँ बच्चों क्या हाल है। देखो ऐसा है कि अब कुछ CBSE ने 1 मार्कर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में इस साल क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए हैं, तो हम उस पर कुछ काम करते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, हर चैप्टर में खास करके हम ना केंद्रीय विद्यालय के जो बुकलेट है उसके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसका लोग देख लेना। उसी पैटर्न पर उसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव में जो बच्चे PYQ देख रहे होंगे, क्या नाम है, हर चैप्टर के, उनको कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन उसका लोग देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। देखो हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हेडिंग ही वही है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फ्रॉम केवी बुकलेट, फ्रॉम केवी बुकलेट, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर बेटे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, देखो ये कॉम्प्लेक्स क्या, पहली बात देखो मैं आपको इस पर बेस्ड, इस पे और कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हो भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहली बात इसका मान लो आपको, अगर आपको नाम बताना है तो लिखोगे क्या, सोडियम ट्राइएमाइन टेट्राफ्लोराइडो क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। तो यहाँ पर तो सिंपल पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी पूछ सकते हैं। तो देखो कितना ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर, 1 + x + 0 - 4 = 0, ऑप्शन कितना आएगा 3। इस पर क्वेश्चन किसी टाइप से, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, इसका नेम क्या है, ठीक है। और हम आगे इसमें पढ़ेंगे इसमें किस टाइप की असम्पशन भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसके बाद, देखो अब ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ हैलाइड आयन, नंबर ऑफ हैलाइड आयन। देखो पूछा गया कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने हैलाइड आयन हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि देखो Cl2 और Br, लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन जो कोऑर्डिनेशन, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, दैट इज नॉन आयोनाइजेबल, वो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं आएंगे, वो डिसोसिएट नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ हैलाइड आयंस कितने मिलेंगे आपके, जो आउट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दैट इज 1। ऑप्शन कौन सा है आपका, डी, ठीक है। इसका भी नाम आप बता सकते हो। देखो अमाइन है, ब्रोमाइडो है, क्लोराइडो है, ट्राइमाइन, ब्रोमाइडो, डाइक्लोराइडो, प्लेटिनम, प्लेटिनम जनरली फॉर्म करता है 4 क्लोराइड, ठीक है। और नेक्स्ट इसका देखिए, इसका नाम पूछा गया है। पहली बात कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 3 × 2 = 6। प्राइमरी वैलेंसी मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, एल्यूमिनियम किस में शो करता है, 3 में। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर, नेम पूछा जाएगा इसका मान लो क्या, तो पोटेशियम। देखो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, यहाँ ऑक्सलेट दिया गया है, आप इसको लेके चलोगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। ऑप्शन कौन सा चलोगे, सी। ऑक्सलेटो है, ट्राई OXALATO, ट्राई ऑक्सलेटो, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। एल्यूमिनेट क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम है, इट इज़ पार्ट ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो ये काउंटर एटम होता है, ये क्या हमारा काउंटर एटम है। काउंटर एटम के राइट में अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, वी कैन से दैट सेंट्रल एटम इज पार्ट ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो उसका हम नाम लिखेंगे यहाँ पर पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। देखो नेक्स्ट बता दीजिए, EDTA कंबाइंड विथ कैटायन टू फॉर्म, तो वो चिलेट फॉर्म करता है। EDTA क्या होता है भाई,
इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन होता है EDTA। हेक्साडेंटेट है, इट इज़ यूज्ड इन सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। और EDTA के अंदर दो टाइप के एटम होते हैं विच इन्वॉल्व इन डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू सेंट्रल एटम। एक N होता है और एक आप होता है आपका O होता है, ठीक है। EDTA इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, और वो चिलेट फॉर्म करता है। चिलेट क्या होता है भाई? चिलेट जो होता है ना, इट इज साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड्स, उसको हम बोलते हैं क्या? चिलेट, ठीक है। तो EDTA का इस टाइप से बाइंड करेगा, सिंपल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स इज ए बाइडेंटेट लिगेंड्स। देखो ये हमारा PY क्या है? बाइडेंटेट है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट, बाइडेंटेट मीन जिसकी डेंसिटी कितनी हो? 2 हो। विच कैन बाइंड सेंट्रल एटम विद 2 डेटिव बॉन्ड, वो हमारा क्या होता है? बाइडेंटेट। देखो नेक्स्ट, NiCO4 निकल एटम इज, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर Ni का एटॉमिक नंबर 28 होता है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? वी कैन राइट आर्गन 3D और क्या 4s और ये 4p, दिस इज 28। ये कितना होता है? 28। देखो D के अंदर क्या, यहाँ पर D के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान दो। D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स? 5, 1 2 3 4 5। ये क्या आपका S है, और यहाँ कितना होता है? ये P है। तो D में आप ध्यान दो, इस टाइप से हम यहाँ पे पेयरिंग कराएंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और देखो यहाँ पर क्या ये, अब देखो जो CO होता है ये हमारा कार्बोनिल लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स इन्वॉल्व इन पेयरिंग। तो क्या करेगा वो? इन दोनों को किस में इन्वॉल्व कर देगा? पेयरिंग में। तो जैसे पेयरिंग में आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? वैकेंट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इधर आ जाएंगे, और यहाँ पर 1 CO इधर, दूसरा CO देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा, और थर्ड CO जो होगा वो आपका इधर आएगा, फोर्थ CO आपका देखो कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी? इंटरमिक्सिंग, दे अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। कितना? sp3 क्या होगा? ये sp3 भाई 4 है। क्वांटम नंबर कितना है इसका? 4। टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, क्वांटम नंबर कितना? 4। CO हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, देखने में लग रहा है कि स्क्वायर प्लेनर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा क्या है? टेट्राहेड्रल है, बट डायमैग्नेटिक, कलरलेस। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस? देखो भैया कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है। देखो CO है यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर? CO के बाद NH3 कितना? ट्वाइस NH3 ट्वाइस Cl, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये Cl2 आ जाएगा। तो अब ऐसे ये थोड़ा गलत भी दिया गया मेरे ख्याल से, क्योंकि ये फॉर्म क्या करता है? ये 5 लेके चलोगे। कोबाल्ट फॉर्म करता है ऑक्टाहेड्रल और +3 में फॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका कितना होगा? हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस? देखो बेटे ऐसा है, अगर हम इसको कराएंगे डिसोसिएट, तो ये पूरा का पूरा एक आयन जो क्वांटम स्फीयर के अंदर है वो +2 के फॉर्म में आएगा। +2 कितना आ गया यहाँ पर? ये Cl। अब क्या होगा यहाँ पर? देखो CO, यहाँ क्या लिखोगे? CO के बाद क्या आ जाएगा? ये NH3 5 और ये Cl, 1 आयन एंड 2 आयन। कितने आयन फॉर्म हो गए यहाँ पर? 3 आयंस। इसका नाम क्या लिखोगे? पेंटाएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पेंटाएमाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नेमिंग में प्रॉब्लम हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये इसके प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 3 है, सेकेंडरी कितनी है? 6 है। और देखो इसका फिर आ जाइए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन। भैया देखो वो तो सिंपल आप पढ़ोगे 11th में भी, उसी पैटर्न पे निकालना है। ये क्या CO है? ये क्या हमारा? देखो CO4। अब यहाँ पर देखिए 1 + x + 0 = 0। x कितना आ गया बेटा यहाँ पर? x = -1। x कितना आ गया? -1। कितना? -1। हालांकि रेयर मिलता है ऐसा। देखो नेक्स्ट, कंपाउंड लिथियम टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, द लिगेंड इज टेट्राहाइड्रोक्सो है। हाइड्रोक्सो का मतलब क्या? यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। KV की बुकलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंटिंग है। तो आप उसको देखिए यहाँ पर हाइड्रोक्सो है, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। अच्छा हाइड्रो है, हाइड्रो में आप यहाँ कह सकते हो H पर माइनस, हाइड्रोक्सो का तो आप क्या लिखे वहाँ पर? ये OH-, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। देखो चिलेट कौन फॉर्म करेगा? ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट ने बल्कि ऑक्जेलेटो होता है। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या होगा? ऑक्जेलेटो में C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O आ गया, ये भी आएगा C डबल बॉन्ड O आ गया यहाँ पर। ये ऑक्जेलेटो क्या होता है? C2O4 पर -2। ऑक्जेलेटो इज C2O4 पर, देखो सेंट्रल एटम
को ये कैसे बाइंड करेगा भाई, देखो इस टाइप से, एक यहाँ से डोनेट करेगा, दूसरा करेगा यहाँ से डोनेट, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सलेटो, ठीक है, ये हमारा चिलेट फॉर्म करेगा, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स। फिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, फिच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म सोन बाय द कंपाउंड दिस, देखो बेटे ऐसा है, ये कॉम्प्लेक्स जो है देखो CO, यहाँ पर क्या है, CO के बाद क्या है NH3, CO NH3 5 और क्या है Br, और यहाँ क्या लिखोगे यहाँ पर, दिस इज SO4। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हम Br को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब देखो Br को एक बार बाहर कर सकते हैं और SO4 को क्या कर सकते हैं, अंदर कर सकते हैं। मीन्स देखो हम ये फॉर्म कर सकते हैं CO, यहाँ क्या बन जाएगा ये CO NH3 5 और ये SO4, और इधर क्या आ गया आपका ये, दिस इज Br। तो दोनों हमारे क्या हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर फॉर्म करेंगे, क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट दे डिफर इन टर्म्स ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, आयनिक या आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। देखो नेक्स्ट इसके बाद बेटा ये, among the following ions which one has highest paramagnetism, बिल्कुल सिंपल, जिसमें अनपे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वो क्या होगा, हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। तो क्रोमियम क्या होता है, क्रोमियम क्या होता है हमारा, देखो क्रोमियम होता है आर्गन, यहाँ से क्या लिखोगे 3D4 ऐसे होता है हमारा क्रोमियम होता है ये 5, ठीक है। आयरन क्या होता है भाई, आयरन होता है आपका, देखो ये हमारा दिस इज क्रोमियम, ये क्या है आयरन, क्या होता है यहाँ पर आयरन लिख सकते हो आप यहाँ पर 3D6 और ये 4S2। हम देखिए कॉपर, कॉपर क्या होता है देखो इस टाइप से, यहाँ होता है आर्गन और फिर यहाँ पर 3D और ये 4S1, 3D1 4S1 3D10, फिर यहाँ पे आ गया जिंक, जिंक आ गया यहाँ पर क्या आर्गन लिखोगे यहाँ पर, आर्गन के बाद क्या आएगा 3D10 4S2, देखो इस टाइप से। अब यहाँ पर क्रोमियम किसमें, +3 में है, तो +3 का मतलब क्या आ गया भाई, +3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, 2 यहाँ से जाएगा, तो इसमें कितने अनपेयर बचेंगे, इससे बचेंगे अनपेयर 3, कितने बचेंगे 3। आयरन है +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इसमें कितने अनपेयर बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। देखो कॉपर है +2 तो प्लस का मतलब क्या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और यहाँ से एक इधर से जाएगा यहाँ पर, इसमें कितने बचेंगे अनपेयर 1। अब जिंक देखो, जिंक में क्या 0 अनपेयर है, तो सबसे ज़्यादा किस में बेटे आयरन में है Fe2+ में, तो इट विल बी हाईली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। देखो नेक्स्ट है उसके बाद, द कंपाउंड फिश डजंट शो पैरामैग्नेटिज्म, भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक नहीं होगा वो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या सिल्वर वैसे क्या +1 में है, सिल्वर डजंट है, एक क्वेश्चन डी में वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सिल्वर डजंट है अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन +1 स्टेट बट इन +2 स्टेट इट हैज़ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर सिल्वर की में क्या है एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म नहीं होगा, इट विल बी डायामैग्नेटिक। देखो नेक्स्ट इसके बाद, विच आर द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल अदर देन ट्रांजिशन मेटल। देखो क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल इज ग्रीन कलरिंग सब्सटेंस, ठीक है। क्लोरोफिल इज कॉम्प्लेक्स विच कंटेन मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ लीफ या प्लांट वगैरह के लिए, ठीक है। तो क्लोरो हमारा क्या है क्लोरोफिल है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ जाइए, विच व द फॉलोइंग इज नॉट ए डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होता है, दो सॉल्ट को क्रिस्टलाइज करके बनाया गया हो, वाटर में डिजॉल्व करने पर इट डिसोसिएट कम्प्लीटली इनटू इट्स आयन, जितने आयन हैं वो सारे के सारे आयन्स क्या मिलेंगे इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें डबल साल्ट कौन सा नहीं है ये पूछा गया। देखो ये डबल साल्ट है, कार्नेलाइट है, ये हमारा मोहर साल्ट होता है, ये क्या एलम है ये, तो ये हमारा क्या दिस इज नॉट डबल साल्ट, ये डबल साल्ट नहीं। ऑप्शन कौन सा जाएगा, दिस इज ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा, देखो व्हाइट से कर दे रहा हूँ या येलो से, दिस इज करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है। वैसे देखो कार्नेलाइट, मोहर साल्ट और ये क्या है एलम, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द डोनर एटम इन इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आया भाई, EDTA का स्ट्रक्चर देख लो, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ पर, ये CH2N और यहाँ क्या बन जाएगा ये CH2COO माइनस, और ये क्या बन जाएगा ये CH2COO माइनस, यहाँ ये बन जाएगा देखो यहाँ पर N, फिर बन जाएगा क्या CH2COO माइनस और ये CH2COO माइनस, ठीक है।
तो डोनर एटम कौन कौन से इसके अंदर, देखिए यहाँ पर डोनर एटम जो है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं भाई। एक तो देखो नाइट्रोजन है ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन एटम विच इज डोनर एटम। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, 2 हमारे क्या है नाइट्रोजन, 4 क्या है ऑक्सीजन, तो ऑप्शन कौन सा आएगा यहाँ पर ये बी, ठीक है। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा, तो ट्रांसफॉर्म जो होता है ना वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट हैज़ सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, ट्रांसफॉर्म। बाकी देखो सब में क्या है, एक क्या बनेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर बनेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, द कॉम्प्लेक्स इज, भाई देखो ऐसा है कॉपर का +1 में, कॉपर का +1 में, +1 नहीं होता वैसे +2 होता है, ये +2 में लिख चलोगे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या होता है 3D से 4D में चला जाता है, क्लियर है। वो NH3 और NH4+ फॉर्म करने की टेंडेंसी उसकी नहीं होती है, तो आप ऑप्शन लेके चलोगे क्या भाई टेट्राहेड्रल तो होगा, ये टेट्राहेड्रल नहीं बल्कि क्या होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, क्योंकि डी का यूज होगा, एक DSP यूज होता है स्क्वायर प्लेनर, और बाकी ये होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए 20, इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड द T2G। देखो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है बेटा, ऑक्टाहेड्रल में देखो होता है Eg की एनर्जी क्या होती है सॉरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू T2G। दिस इज T2G, ये क्या है T2G, और ये हो गया हमारा बैरियर सेंटर हो गया ये। तो इसकी एनर्जी जो होती है किसकी, Eg की एनर्जी क्या होती है 3/5 से बढ़ जाती है एंड इट गेट लोवर्ड बाई 2/5। तो पूछा क्या गया अभी, इन ऑक्टाहेड्रल T2G की एनर्जी T2G इज लोवर्ड बाई 0.5 ऑफ डेल्टा ओ, कितना इज लोवर्ड बाई, देखो यहाँ क्या लिखा है रेज्ड बाई, तो ऑप्शन गलत है, लोवर्ड बाई ये ऑप्शन आ जाएगा ये। देखो नेक्स्ट इसके बाद डेल्टा ओ, ध्यान दो अब यहाँ पर D4 पूछा गया, किसके लिए D4 ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है T2G होता है और Eg होता है। देखो ये हमारा क्या एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये इसकी एनर्जी कम होती है, तो T2G में देखो यहाँ पर ये T2G में 3 ऑर्बिटल, Eg में कितने होते हैं 1 ऑर्बिटल होता है। यहाँ डेल्टा ओ की वैल्यू P से कम है तो यहाँ पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगा। इसका तो हमें जो 4 टर्म फिल करना है, हम कैसे फिल करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, देखो इस टाइप से 1 2 3 4, तो क्या बन गया T2G3 और ये Eg1, ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपका बी। तो देखो ये इतने क्वेश्चंस थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से, ऐसे ही आपसे 1 मार्कर, केस बेस्ड, 2 मार्कर, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सारे मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर, क्योंकि पिछले बार भी 2-3 बच्चों का 100 मार्क्स आया था, इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए कि आप आराम से ये जो 2 महीने की मेहनत है, अगर मेहनत कर लोगे तो आपको बढ़िया बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, और इवन यू मे बी वन ऑफ देम, इसमें भी आप एक हो सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर कौन सा हमारा, बायोमॉलिक्यूल है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाँ दूसरी चीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद, ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज x मोल ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड द वैल्यू ऑफ x विल बी। ग्लूकोज का जब होता है एसिटाइलेशन तो उसके इसमें हम एसिडिक एनहाइड्राइड यूज करते हैं x मोल, तो हमें x की वैल्यू बतानी कितनी है, ठीक है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म ग्लूकोज पेंटा एसीटेट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज है ये CHO और यहाँ क्या है CHOH 4 टाइम्स, और फिर ये क्या होता है ये होता है CH2OH। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, देखो यहाँ पर हम यूज करते हैं 5 मोल्स ऑफ एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO। देखो दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड, हम कितने मोल्स यूज करेंगे 5 मोल्स, विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप। इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा। देखो ये क्या पूछ सकते हैं ऐसे कि कंप्लीट द इक्वेशन, या ऐसे पूछ सकते हैं कि हम एसिडिक एनहाइड्राइड के कितने मोल्स यूज करेंगे, कितने मोल्स यूज करेंगे 5 मोल्स। तो इसमें होता क्या जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या बनता है, देखो इस टाइप से ये CHO हो गया, ये क्या हो गया CHO, देखो यहाँ से क्या होता है रिएक्शन ऐसी होती है, कुछ इस टाइप से याद करने के लिए आप कर सकते हो CH3COO 5 ये और यहाँ से 5H, ये 5H निकल जाते हैं, तो यहाँ बचा क्या, देखो CH2O और फिर ये क्या हो गया CO CH3 और यहाँ पर
COCH3 4 टाइम्स, ठीक है, क्लियर। तो ग्लूकोज रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म ग्लूकोज पेंटासीटेट विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप। एंड ये भी ध्यान रखना कि ग्लूकोज पेंटासीटेट डजंट गिव्स रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं 5 मोल्स। कितना होता है 5 मोल्स। देखो नेक्स्ट इसके बाद ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2H2O, Br2H2O के साथ जो ग्लूकोज होता है इट चेंजेस टू ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होता है, देखो होता है ग्लूकोनिक एसिड देखो CHO है, देखो ये ग्लूकोज है CHOH 4 टाइम्स और यहाँ क्या है, दिस इज CH2OH। हम जैसे यूज करेंगे ब्रोमीन वाटर, तो ब्रोमीन वाटर यूज करने पर क्या होता है, देखो इस टाइप से हम यहाँ यूज करेंगे Br2-H2O, ब्रोमीन वाटर है, ये क्या चेंज कर देगा, इसको चेंज कर देगा, किसको, CHO को चेंज कर देगा COH में। तो दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर एंड फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद है इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर जो है ये है क्या, टाइप ऑफ कैन शुगर, ऑप्टिकली इनएक्टिव शुगर, फॉर्म ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड। देखो ये इन्वर्ट शुगर क्या होता है, इन्वर्ट शुगर होता क्या है, वैसे देखिए सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट चेंजेस टू डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज विद स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 52.5 डिग्री एंड लीवो रोटेटरी फ्रक्टोज विद स्पेसिफिक रोटेशन minus 92.4 degree. Means after hydrolysis dextrorotatory glucose changes to levorotatory. This type of change in specific rotation with time is called inversion and sugar thus obtained is called invert sugar। इसका मतलब क्या कि जो इन्वर्ट शुगर है उसके अंदर इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है विद डिफरेंट रोटेशन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सिंपल ईथर लिंकेज कह सकते हो, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड। और वो जो दोनों मोनोसैकेराइड, देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम ही कहते हैं, देखो एक मोनोसैकेराइड ये है और दूसरा मोनोसैकेराइड हमारा ये है। फॉर एग्जांपल अल्फा डी ग्लूकोज है, तो अल्फा डी ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज आर ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म माल्टोज विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो वी कैन सी दैट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज ईथरल लिंकेज, ऐसे कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ईथर लिंकेज, ठीक है। आओ नेक्स्ट इसके बाद देखिए स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड विच आर एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। देखिए स्टार्च ये होता है भाई, स्टार्च के अंदर क्या होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। सुन लो मेरी बात, एमाइलोज वाटर सॉल्युबल लीनियर कंपोनेंट, एमाइलोज इज लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज held by C1C4 glycoside linkage. Starch contain around 15 to 20% of amylose. Amylopectin क्या होता है, ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। डिफरेंट अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाई C1C4 एंड C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और स्टार्च के अंदर जो एमाइलोपेक्टिन होता है 80 to 85% होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच रिएजेंट इज यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू सैक्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे नाइट्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड क्या होता है, देखो COOH और ये क्या है CHOH 4 टाइम्स एंड CH2OH, दिस इज सैक्रिक एसिड, दिस इज सैक्रिक एसिड। यहाँ COH होता है, क्या होता है COH, सैक्रिक एसिड। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म ग्लूकैरिक एसिड या सैक्रिक एसिड विच कन्फर्म प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। नेक्स्ट आइए इसके बाद देखो माल्टोज इज मेड अप ऑफ 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। देखो क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं कि माल्टोज इज मेड अप ऑफ, हमने क्या लिखा 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये कह सकते हैं कि माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। व्हाट इज हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ माल्टोज, 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ड्राई स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज हम अभी एग्जाम्पल दिया था, उसके आप देख सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज है, देखो एक ग्लूकोज है ये, दिस इज ग्लूकोज C डबल बॉन्ड O। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या CHOH 4 टाइम्स और फिर आगे आपका CH2OH। इट कंबाइंड विद HCN, तो HCN के साथ क्या बनेगा, एडक्ट बनेगा। एडक्ट क्या बनेगा भाई, देखो इस टाइप से यहाँ बन जाएगा ये OH और ये CN, ठीक है, ये बाकी ही रहेगा। ये जब इसका कराएंगे हाइड्रोलिसिस तो ये चेंज जाएगा आपका, किस में चेंज जाएगा, देखो ये HCOH और ये COOH में, ठीक है। और फिर फर्दर कराया गया HI के साथ हिट किया गया तो हमें मिल जाएगा
7 कार्बन हो गया हेप्टेनोइक एसिड, क्या मिल जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड। फर्दर देखो नेक्स्ट इसके बाद अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। देखो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, they are two isomers, even you can say that two optically active isomer which differ in spatial arrangement around first carbon and they are known as anomers। तो हम क्या लिखेंगे कि two optically active isomer which differ around first carbon is called anomer। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद glycosidic linkage involved in linkage of the glucose unit in amylose, simple C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा आ गया भाई, C1C4 अल्फा डी, डिफरेंट अल्फा डी ग्लूकोज मालिक्यूल्स 1000 2000 इवन 200 to 1000 molecules of alpha D glucose in amylose are linearly held by C1C4 glycosidic linkage। और नेक्स्ट आइए, which of the following is non reducing। देखो यहाँ पर बेटे ऐसा है ना, सुक्रोज है। सुक्रोज क्या होता है, आप स्ट्रक्चर देखोगे, कराया गया होगा नोट्स में। सुक्रोज होता है पॉलीमर, किसका होता है, सॉरी पॉलीमर नहीं, डाइमर कह सकते हो। सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज का C2 और अल्फा डी ग्लूकोज का C1 मीन्स दे इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका मतलब क्या कि सुक्रोज डजंट हैव रिड्यूसिंग ग्रुप, उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है, दैट्स व्हाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो वैसे जनरली सारे डाइसैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। मोनोसैकेराइड तो सारे होंगे रिड्यूसिंग, डाइसैकेराइड में लैक्टोज माल्टो रिड्यूसिंग है क्योंकि उनका C1 कार्बन जो होता है फ्री होता है, लेकिन इसके अंदर जो है C1 और C2, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्मेशन, दैट्स वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए, एनोमेरिक कार्बन D प्लस ग्लूकोज इज फर्स्ट कार्बन है, वही है, हमने अभी डिफिनेशन बताया है कि टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर विच डिफर इन स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड फर्स्ट कार्बन इज कॉल्ड एनोमर्स। द नेक्स्ट इसके बाद डी सिग्निफाई दैट, ये क्या कन्फिग्रेशन बताता है, डी डाउनवर्ड कह सकते हो अरेंजमेंट OH का। देखो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर फिर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमीन। देखो ऐसा कि अब ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खास करके कंपटीशन में भी और यहाँ पर भी। मान लो कह रहे हैं कि विच इज नॉट करेक्ट, मीन्स 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो आपको सोचना उसके बारे में। देखिए दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल प्रोटीन, करेक्ट है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, मीन्स प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड। एलानाइन हैविंग 1 अमीनो एंड, ये भी ठीक है भाई, अगर वो अमीनो एसिड है तो उसके अंदर अमीनो ग्रुप और एसिड ग्रुप दोनों ग्रुप होगा। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर नो, ये गलत है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैज L कन्फिग्रेशन, D नहीं होता है। चौथा अपने आप से होगा ग्लाइसिन इज, तो ग्लाइसिन जो होता है ना, ग्लाइसिन ये होता है, ग्लाइसिन क्या भाई, ये ग्लाइसिन है, आप ध्यान दो, NH2 और ये CH और ये H और ये क्या होता है COH। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट अमीनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इट डजंट हैव एनी एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो ऑप्शन सी कौन सा हमारा, ये गलत है कि मोस्ट अमीनो एसिड क्या होता है L कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है, और नेक्स्ट कंपाउंड विच कंटेन बोथ दिस एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल, बोथ कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इज कॉल्ड अमीनो एसिड एंड दे आर हेल्ड बाई पेप्टाइड लिंकेज। देखो सिंपल, हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना था यहाँ पर क्या कि कंपाउंड विच कंटेन बोथ अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप इज कॉल्ड अमीनो एसिड and different amino acids are held each other with the help of peptide linkage in such a way amino acid of one amino group of one amino acid combined with acidic group of other amino acid by removal of water molecule। ठीक है, तो यहाँ कौन ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पेप्टाइड लिंकेज। नेक्स्ट आइए इसके बाद डीनेचुरेशन। होता क्या डीनेचुरेशन, देखो ध्यान से, process in which protein loses its biological activity by little change in temperature and pH is called denaturation। After denaturation देखो जो changes होते हैं, primary structure remains intact, secondary tertiary get destroyed, globular protein changes to fibrous and protein loses its biological activity। तो देखो इसमें कौन कौन सा भाई, formation of amino, duration
डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाई, क्या होता है भाई, इसके अंदर सेकेंडरी टर्सरी दोनों स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। तो सेकेंडरी टर्सरी डिस्ट्रॉय होने की वजह से इट लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट है इसकी बात, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्रांच चैन स्ट्रक्चर, सिंपल अमीनो एमाइलोपेक्टिन। देखो एमाइलोज तुम्हारा क्या होता है, लीनियर होता है, एमाइलोज क्या होता है, ये भी लीनियर है, ये हमारा पॉलीमर है, कोई दिक्कत है नहीं, ये भी लीनियर पॉलीमर है। एमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, इट इज हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, जिसके अंदर C1C4 और C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए इसके बाद, इन बोथ DNA एंड RNA हेट्रोसाइक्लिक बेस फॉस्फेट एस्टर लिंकेज आर एट, किस पर होता है भाई, आप देखोगे यहाँ पर C1 एंड C5 रिस्पेक्टिवली ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, C1 और C5 डेस पर होता है, ठीक है। विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA, बट देखो DNA के अंदर क्या होता है, DNA में होता है ATGC, RNA में क्या होता है AUGC। इसका मतलब क्या कि DNA में कौन सा प्रेजेंट है, T प्रेजेंट है, पर RNA में T प्रेजेंट नहीं है और DNA में U प्रेजेंट नहीं है। तो विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA, तो DNA में कौन सा नहीं होता है, DNA में U नहीं होता, यूरासिल नहीं होता, DNA में यूरासिल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके बाद, तो ये बेटे आपका हो गया कंप्लीट। इतने क्वेश्चन देखो, इसी टाइप के 1 मार्कर क्वेश्चन आएंगे बायोमोलिक्यूल्स के, आप लोग पढ़ करके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए आगे के वीडियो के लिए। चलिए, ऑल द सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हमें करना है, उसका हेडिंग भी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजन्स, ठीक है। तो चलो दूसरी चीज़ थोड़ा आपको याद भी दिला दूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करते रहिए, आपके फ़ायदे की बात है ये। देखो इसमें असर्शन रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन A B C D, कहीं कहीं 1 2 3 4 करके भी दे देते हैं। ऑप्शन ए आपको तभी लेना है जब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हों और रीजन उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा हो। ऑप्शन बी, इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा जो कहते हैं कि टफ है, नो डाउट, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस किए रहोगे अच्छी तरह से तो आपका हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये आपका 3rd और 4th ऑप्शन बहुत आसान है, असर्शन करेक्ट हो और रीजन क्या हो, यहाँ पर इनकरेक्ट हो। और 4th तो सबसे जी, अगर बाई चांस आपका असर्शन रॉन्ग हुआ, आंख बंद करिए और क्या करिए, ऑप्शन डी। तो इसमें आपको टाइम ही बचेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, तो उसके 2 ऑप्शन हैं, असर्शन करेक्ट, रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन ए। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी। असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग, ऑप्शन सी, और असर्शन रॉन्ग, ऑप्शन आपका डी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट है क्वेश्चन, क्या, क्वेश्चन नंबर 1, मरकरी इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई असर्शन तो करेक्ट लग रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। और दूसरा क्या कहते हैं कि मरकरी इज लिक्विड। देखो ध्यान दो, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। अब उसके देखो ये तो क्लियर असर्शन हमारा करेक्ट हो गया, मरकरी इज लिक्विड। तो देखो ऐसा कि उसका रीजन क्या है, बिकॉज जिंक, कैडमियम, मरकरी में +2 में अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं एंड दे आर नॉट गोइंग टू शो जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो आप इसको क्या लेके चलोगे। और दूसरी चीज़ ये लिक्विड है, मेटल हमारा क्या लिक्विड के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए पर जाएंगे। ऑप्शन कौन सा, ए। देखो फिर नेक्स्ट है असर्शन, सेपरेशन ऑफ जिरकोनियम एंड हैफनियम इज डिफिकल्ट। ये भी करेक्ट है, नो डाउट। जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव सिमिलर करेक्टरिस्टिक, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इजली। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या है, दूसरा दिया गया है, ठीक है। रीजन क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या ले चलोगे आप, बी, जिरकोनियम एंड हैफनियम लाइज इन सेम ग्रुप। ये भी करेक्ट है। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे यहाँ पर, ये ऑप्शन इज बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 3rd पर, एक्टिनाइड शो वेरिएबल
ऑक्सीजन स्टेट या लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट। भैया असर्शन करेक्ट है, नो डाउट, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट है। हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शोन बाय लेंथ नॉट इज +4, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। गो फॉर ऑप्शन बी। भाई ऐसा कि लेंथ नाइट एक्टिनाइट शो लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, रीजन क्या है 7s 5f एंड 6d ऑर्बिटल्स आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जी, उसका मेन रीजन ये है। तो रीजन ये करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पर कॉपर सेकेंड आयोडाइड इज नॉट नोन, मतलब क्या कहना ये CuI2 इज नॉट नोन, असर्शन इज करेक्ट, ठीक है। बाकी Cu2+ ऑक्सीडाइजेस I-2I2, रीजन भी करेक्ट है बट नॉट एक्सप्लेनिंग। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, बी। नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद assertion K2Cr2 is used as primary standard in volumetric analysis, correct, assertion is correct. It has good solubility in water, रीजन भी करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको क्या लेके चलेंगे यहाँ पर, ऑप्शन ए, ठीक है। assertion EDTA हेक्साडेंटेट यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई दिक्कत नहीं है। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, जिसके अंदर 6 सेंटर है जहाँ से डेटिव बॉन्ड फॉर्म होगा। 2 टाइप के एटम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बाइंड होते हैं, हेक्साडेंटेट करेक्ट है। डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स इज गिवन बाय लोन पेयर डोनेटेड टू सेंट्रल एटम बाय लिगेंड्स, करेक्ट है। तो अच्छी तरह से रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन क्या लेके चलोगे, ए। देखो इन्होंने क्या बोला है कि EDTA आपका हेक्साडेंटेट है और EDTA के अंदर 6 सेंटर हैं जहाँ से लोन पेयर डोनेट हो रहा है, मीन्स असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट, रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन, ओके। नेक्स्ट आइए इसके बाद, भाई ध्यान से देखते चलो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब ये दे रखे हैं इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमारा क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्या इट हैज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है, इट हैज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ये ऑप्टिकली क्या इनएक्टिव है, तो आप इसमें क्या है आपका असर्शन करेक्ट है। दूसरा इट इज़ डायमैग्नेटिक। अब ऑप्टिकली एक्टिव का डायमैग्नेटिज्म से कोई लेना देना नहीं, हालांकि डायमैग्नेटिक है कि कोबाल्ट इसमें किसमें है, कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट होता है 3d7 और ये 4s2, यहाँ कोबाल्ट किसमें +3 में है, तो +3 में क्या बन जाएगा 3d6। और इसके अंदर EN है, EN जो कि हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है, ये पेयरिंग करा देगा, तो ये डायमैग्नेटिक भी है। इट इज़ डायमैग्नेटिक बट रीजन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन, दैट्स वाई ऑप्शन हम किस पे जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, बी। देखो नेक्स्ट NiCO4 इज डायमैग्नेटिक, वेरी गुड क्वेश्चन। ये Ni निकल का क्या होता है, अभी निकल का होता है 3d8 और ये 4s2 ये होता है, और यहाँ पर 4p में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। लेकिन ध्यान दो जो कार्बोनिल लिगेंड्स है वो हमारा क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, क्या होता है यो स्ट्रॉन्ग फील्ड। वो क्या करेगा, जो s के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, पहले थे हमारा किसका D8 है, लेकिन जो 2 s इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके s की, वो भी एक यहाँ पे पेयरिंग कर लेगा सिंपली। तो NiCO4 डायमैग्नेटिक, असर्शन इज करेक्ट। ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स आर पेयर्ड, रीजन भी करेक्ट है और रीजन उसको क्या कर रहा है एक्सप्लेन कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन हम किस पर जाएंगे, ए पर। क्लियर है। आइए नेक्स्ट इसके बाद, अब देखो फिर वही कहानी, इट हैज़ लोअर स्टेबिलिटी देन दिस, तो ये गलत हो गया पहले। भाई ऐसा है कि इसके अंदर बाइडेंटेड लिगेंड्स है, देखो दोनों ऑक्टाहेड्रल हैं, यहाँ पर कितना 3 2 6, कितना क्वांटम नंबर 6 है, यहाँ पर 6 1 6 है, बोथ आर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इसके अंदर देखो बोथ ऑक्टाहेड्रल हैं और दोनों में निकल किस में +2 में है, तो ऑक्सीजन स्टेट दोनों का सेम है, डेंसिटी सेम है, क्वांटम नंबर सेम है। डेंसिटी क्या है, ये हमारा बाइडेंटेट है, ये क्या है मोनोडेंटेट है। तो Ni इसका नाम क्या होगा, ट्रिस इथेन 1 डायमाइन निकल सेकेंड क्लोराइड, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इन्होंने क्या दिया लो स्टेबल, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फिर उसके इसमें, डी। हमें रीजन पर देखना है नहीं है, अगर असर्शन गलत हो गया ऑप्शन डी पर जाइए, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द कॉम्प्लेक्स डजन गिव PPT विथ सिल्वर नाइट्रेट, ये असर्शन इज करेक्ट। भाई ऐसा है
सिल्वर नाइट्रेट के साथ वही कॉम्प्लेक्स AgCl का PPT फॉर्म करेगा जिसके अंदर Cl आयन किसके फॉर्म में हो, मतलब कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर हो। Cl आयन Cl माइनस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग कंटेंट, या कह सकते हो उसके अंदर ये Cl हमारा बाहर होना चाहिए, तब जाकर के। तो यहाँ पे देखो क्या, यहाँ यस, यहाँ पे क्या करें, द एबव कॉम्प्लेक्स डजन कंटेन काउंटर आयन, वही हमारा सपोर्टिंग आयन ये बाहर नहीं है, तो ठीक है। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो गो फॉर ऑप्शन ए, गो फॉर ऑप्शन, इसके लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। क्लियर है, आपका क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर, एजोट्रोपिक मिक्सचर आर फॉर्म ओनली बाई नॉन आइडियल सोल्यूशन, एसर्शन इज करेक्ट। Composition of vapor phase is same as that of liquid phase for azeotropic mixture। रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। हम क्या लिख चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट आओ बेटे, इसके बाद यहाँ पर कुकिंग टाइम इज रिड्यूस्ड इन प्रेशर कुकर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इन साइड प्रेशर कुकर इज रेज्ड, दोनों करेक्ट हैं, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ऑप्शन ए। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद higher the molar depression constant, higher the molar depression constant of the solvent used, higher the freezing point of the solution। बट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट देखो यहाँ पर क्या होगा, ये डेल्टा TF क्या होता है, इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, और डेल्टा TF क्या होता है, डेल्टा TF हमारा जो होता है वो होता है आपका T ऑफ सॉल्वेंट माइनस T ऑफ सोल्यूशन। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टी ऑफ सोल्यूशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, टी ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा TF। तो देखो अगर KF ज़्यादा होगा तो डेल्टा TF ज़्यादा होगा, और डेल्टा TF ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन का जो फ्रीइंग पॉइंट है वो क्या होगा, कम होगा, लेकिन उन्होंने क्या होगा यहाँ पर हाइयर है। एक बार फिर दोबारा समझ लीजिए, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, KF क्या हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो अगर KF ज़्यादा होगा तो डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF भी ज़्यादा होगा, उस केस में डेल्टा TF ज़्यादा होगा। और जैसे डेल्टा TF ज़्यादा होगा तो हमारा सोल्यूशन को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उन्होंने क्या लिया, हाइयर, यानी कि ऑप्शन एसर्शन क्या होगा आपका, इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन कौन सा जाओगे, आंसर या ऑप्शन डी, ठीक है। और नेक्स्ट, आउट ऑफ वेरियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स, ऑप्शन इज करेक्ट। अब तो भैया ठीक है, ऑप्शन करेक्ट हो गया। पॉलीमर सोल्यूशन डू नॉट पॉसेजेस कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, और बी ए को एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ऑप्शन इज ए, एसर्शन करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। देखो नेक्स्ट, इसके बाद आइए, वांट ऑफ फैक्टर फॉर बेंजोइक एसिड इन बेंजीन इज लेस देन, ठीक है, डाइमराइज होता है ये, तो डाइमराइज है तो एक से तो कम होगा सिंपली। अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड बिहेव्स एज वीक इलेक्ट्रोलाइट इन बेंजीन, ये भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। अगर स्ट्रांग होता तो कंप्लीट होता डिसोसिएट, स्ट्रांग नहीं है, इट है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन होगा, तो उसके फॉर्मूला क्या होता है आपका, अल्फा इक्वल टू I माइनस 1/n-1। तो यहाँ पर अल्फा क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, I के लिए क्या होगी, इससे कम होगी, उसके एक्सप्लेन भी कर रहा है। आंसर कौन सा लेके चलोगे आप, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ठीक है, उसका वो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे। वैसे भी SRP हाइड्रोजन का क्या होता है, जीरो होता है, कॉपर का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन, एसर्शन इज करेक्ट। और ये क्या आपका, ये गलत है, तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा आपका सी। और नेक्स्ट इसके बाद, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज एंड डाइल्यूशन, ये करेक्ट है, ये समझ लीजिए। कंडक्टिविटी डिक्रीज एंड डाइल्यूशन, उसका रीजन क्या है, डाइल्यूट करने पर नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखो आपको रीजन भी दे रखे हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, दैट्स वाई कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे इसके अंदर, ऑप्शन क्या है इसका, ए है, ठीक है भाई। देखो रीजन वही है कि डाइल्यूट करने पर चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज, hence conductivity decreases। और electrolysis of NaCl solution gives chlorine at
एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, वो भी क्लियर है। यहाँ पर क्या ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल की कहानी आती है। यहाँ भी ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ए लेके चलोगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज ए शार्प इंक्रीजेज व्हेन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। ऑप्शन ए इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज। देखो इसका है, आपको ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और रूट सी में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो जो ब्लू लाइन से हम प्लॉट करने जा रहे हैं वो किसके लिए है, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो इस टाइप से। और जो स्ट्रॉन्ग के लिए है वो हमारा ब्लैक से हम प्लॉट करते हैं, देखो इस टाइप से, दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज बट कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। देखो अब यहाँ पे क्या है, क्या पूछा गया अभी, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज, वेरी गुड। हम जब डाइल्यूट करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस एंड इंटर आयनिक डिस्टेंस दोनों क्या होगा, बढ़ेगा, हेंस मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली, वी विल गो फॉर ऑप्शन ए। देखो उसके बाद फिर करंट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन ई सेल इज जीरो, ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है सिंपली, वही कहानी आ गई, इक्विलिब्रियम ऑफ सेल रिएक्शन या टेंट। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, ऑप्शन ए। भाई ई सेल अगर जीरो होगा तो उस केस में क्या होता है हमारा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059/n लॉग के सी आता है और हमारा इक्विलिब्रियम टेंट होता है। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे यहाँ पर, ऑप्शन इज ए। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैज सेम यूनिट एज दोज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ठीक है, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर के तो उसके हम क्या लिखेंगे, R इक्वल टू के, और कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर जीरो होती है, हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मीन्स R इक्वल टू के। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट, वही ऑप्शन हमारा, यानी कि रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, एंड एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन कौन सा होगा, ए। देखो नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी फ्रैक्शनल बट मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी फ्रैक्शनल। ये वैसा ही सही है जैसे सूरज पूरब से उगते हैं, सिंपली मान के चलिए, उतना ही सही है ये। ऑर्डर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल, बट मॉलिक्युलरिटी हैज ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है भाई। अब देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डजंट डिपेंड्स ऑन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड इक्वेशन, ये भी करेक्ट है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ऑप्शन क्या कर लेंगे लेकर के यहाँ पर, ऑप्शन इज ए। और नेक्स्ट इसके बाद, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नेवर फ्रैक्शनल वैल्यू। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नेवर फ्रैक्शन, ये गलत, देखो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, एसर्शन, एसर्शन गलत हो गया, तो आंख बंद करिए और क्या लिख दो यहाँ पर, डी। देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज नेवर फ्रैक्शनल वैल्यू, हमने अभी तो उसके पहले डिफाइन किया हमने कि ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी फ्रैक्शनल। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं जनाब कि ये नेवर फ्रैक्शनल वैल्यू यानी फ्रैक्शनल हो सकता है, तो ऑप्शन डी आ गया आपका। देखो नेक्स्ट इसका, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। सबके लिए ट्रुथ नहीं है ये, हाफ लाइफ सिर्फ कौन सी इंडिपेंडेंट होती है, फर्स्ट ऑर्डर की। यहाँ भी आप ऑप्शन डी लेके चलो, कह रहे हैं कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, 0.693 की, बाकी सब पर वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो हम कहते हैं जीरो के लिए A0/2 के, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसके अंदर, डी। देखो बिल्कुल, जहाँ पहला ऑप्शन यानी कि एसर्शन जहाँ गलत हो जाए, आप रीजन पढ़ो ही मत, क्या करो आप डी लिखिए। हाँ बाकी उसके बाद फिर आप जैसे एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, आप सी कर सकते हो आइडेंटिफाई। एसर्शन करेक्ट है, एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसी बेसिस पर आप ए और बी आइडेंटिफाई करोगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन स्टेट थियोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कन्वर्टेड टू ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीजन। ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस अनस्टेबल, ये गलत है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। देखिए ऑप्शन ए और बी, सॉरी एसर्शन ए और रीजन बी दोनों करेक्ट हैं, लेकिन रीजन का एसर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। आओ भाई 26, SN2 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एराइल हैलाइड
with an aqueous solution of KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation। देखो अभी क्या कहना चाह रही है, ये कह रहे हैं कि SN2 के अंदर रेसिमाइजेशन होता है या उसके अंदर डेक्स्ट्रोलीवो फॉर्म होता है, ऐसा है ही नहीं। ऑप्शन कौन सा, मत पढ़ो डी, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं आपको। ऑप्शन डी 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। एक बार फिर पढ़ लीजिए, SN2 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव एराइल हैलाइड with an aqueous solution of KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation। means they are going to discuss dextro and levo of the dextro and levo property of product, which is not possible in SN2, it happens only in SN1। तो SN2 reaction always proceed with, वो तो छोड़ दो, नहीं करना ही नहीं है। अब आओ भाई 16th, alkyl benzene is not prepared। alkyl benzene is not prepared by Feldkraft reaction। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, यानी कि हमारा assertion क्या हो गया, गलत हो गया। assertion गलत, तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, डी। वी कैन कन्वर्ट मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हम टर्सी ब्यूटाइल बेंजीन बना सकते हैं, ठीक है, कार्पेटान मैग्नेशियम के थ्रू बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक्सपोजर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज टू ह्यूमन कॉज द skin cancer, disorder and disrupt of the immune system। option A is correct। carbon tetrachloride is released into air, it rise to the atmosphere and deplete the ozone layer। दोनों करेक्ट है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन क्या लिख चलोगे, ए। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद एक्सपोज, वही कहानी आ गई सिंपल, यहाँ पर उसी टाइप से उसको रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे देखो भाई, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। वेरी गुड क्वेश्चन, समझ लो। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल एंड फिल्ड अप टू ब्रिम, गर्दन तक भर के रखते हैं। रीजन क्या है, क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होता है और क्या फॉर्म करता है, टॉक्सिक गैस फॉस्जीन। तो ठीक है, देखो यहाँ क्या रहे, CH3 ऑक्सीडाइज इन डार्क, गलत है, डार्क में नहीं, सनलाइट में। इसका मतलब क्या भाई, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ऑप्शन सी। फिर आइए इसके बाद, CCl4 इज नॉट ए फायर एक्सटिंग्विशर, है CCl4 इज पायरेन बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह होता है, नॉन पोलर है, इट इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन कौन सा, डी। अगर गलत है तो यहाँ क्या लिखा गया, CCl4 इज नॉट ए फायर एक्सटिंग्विशर, CCl4 इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर। देखो असर्शन, द बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ टेट्रा। देखो टेट्राडल एंगल कितना होता है अभी, एल्कोहल क्या होता है, पहले आप ये समझो, एल्कोहल हमारा ये होता है, देखो RO और ये H है, यहाँ पर दो लोन पेयर आ गया, ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राडल बनेगी, टेट्राडल, लेकिन इसका जो बॉन्ड एंगल होगा ये क्या होगा, 109.5 से कम होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, लोन पेयर रिपल्सन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है। तो असर्शन इज करेक्ट। इन एल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ OH ग्रुप इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है, असर्शन करेक्ट भी है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन कौन सा चलोगे, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट आइए इसके बाद, इन लुकास टेस्ट टर्सरी अल्कोहल रिएक्ट इमीडिएटली, असर्शन इज 100% करेक्ट। रीजन, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्क HCl इज कॉल्ड लुक। लिकास ओजन कहते हैं इसको, और उसका एक्सप्लेन थोड़ी कर रहा है। दिस इज लुकास रिएजेंट, नो डाउट, यानी कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ऑप्शन बी। ये लुकास रिएजेंट है, बट रिएक्शन क्यों कर रहा है ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, रीमर-टिमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CCl4 इन, देखो रीमर-टिमन रिएक्शन दो होती हैं, एक में बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड जो हम यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म और NaOH, और एक में बनता है आपका क्या, सैलिसिलिक एसिड, हम यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड NaOH, और दोनों में इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। देखो तो रीमर-टिमन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद CCl4 इन NaOH एट 340 केल्विन गिव्स सैलिसिलिक एसिड एज मेजर प्रोडक्ट। तो असर्शन इज करेक्ट। रिएक्शन अकर्स थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन, ये गलत है, यानी कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। ऑप्शन कौन सा आ गया आपका यहाँ पर, सी। ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, करेक्ट रीजन। क्योंकि देखो फिनॉल के अंदर जो OH होता है ना,
उसका जो लोन पेयर है, इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इट इन्वॉल्व इन प्लस आर इफेक्ट, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इनसाइड बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैच होगा। एंड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट इज आर्थो एंड पैराडाक्टिंग ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट। ये सारी कहानी इसके साथ एसोसिएटेड है, ये हमारा क्या, ये करेक्ट है। ये इन द केस ऑफ फिनॉल इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। ये आपको डिस्कस किया है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ए लेके चलो। इन केस ऑफ फिनॉल ब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इवन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, होता ये भी है। वेयर एज ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, दोनों एसर्शन करेक्ट हैं। फिनॉल का ब्रोमिनेशन होता Br2CH2 कार्बन डाइसल्फाइड या ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में, वहाँ पर लुइस एसिड यूज नहीं हो रहा है। लेकिन बेंजीन का ब्रोमिनेशन लुइस एसिड FeBr3 के प्रेजेंस में होता, तो एसर्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग हाईली डीएक्टिवेटिंग, नहीं, वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है। इसका मतलब क्या है, एसर्शन करेक्ट है। रीजन क्या आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, ऑप्शन इज सी। ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद सोडियम मेथॉक्साइड। विलियमसन सिंथेसिस की बात करने जा रहे हैं। RX प्लस RONA गिव्स ROR। लिमिटेशन क्या होती है, एल्काइल हैलाइड यूज शुड बी प्राइमरी बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियल हैलाइड अंडरगोज एलिमिनेशन। क्यों, इट इज ड्यू टू फैक्ट दैट एल्कोक्साइड आयन इज स्ट्रॉन्ग बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल विच परफॉर्म एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। तो पहला एसर्शन तो हमारा क्या हो गया, एसर्शन करेक्ट है। सोडियम मिथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी करेक्ट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, बी। और नेक्स्ट, ईथर बिहेव्स एज बेस इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, ईथर के पास क्या होता है, ईथर के पास लोन पेयर होता है, इट कैन बिहेव्स एज बेस। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, वेरी गुड। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे, ए। आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbon and ether of comparable molecular mass, 100% करेक्ट। एसर्शन क्या है, करेक्ट है। भाई देखो ऐसा रीजन क्या है, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर ऑक्सीजन होता है, तो हो सकता है कुछ H बॉन्डिंग फॉर्म हो, नहीं तो पोलैरिटी तो है ही, पोलैरिटी तो है। और हाइड्रोकार्बन के अंदर पोलैरिटी नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब कि जो पोलैरिटी होगी उसके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एसर्शन क्या होगा आपका, करेक्ट है। देयर इज इंटर मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, ठीक है, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट द डाइपोल डाइपोल, वेरी गुड। एसर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट। एसर्शन रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन एसर्शन प्रॉपरली, ऑप्शन इज ए। और देखो नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड इज प्लेनर मॉलिक्यूल। भैया फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, देखो फॉर्मल्डिहाइड जो होता है क्या होता है, वो HCHO, देखो फॉर्मल्डिहाइड है, इसके अंदर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड में देखिए एक सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्या है यहाँ पर, ये sp2 है। sp2 का मतलब क्या होता है, प्लेनर होता है। वही कहानी, इट कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड और कार्बन एटम। एसर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट। एसर्शन इज गोइंग टू एक्सप्लेन रीजन। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे यहाँ पर, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखो इसके बाद, कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप आर इजली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई दिक्कत है नहीं, वन लेवल का परफॉर्म करना ऑक्सीडेशन। हम अगर कहते हैं कि अल्कोहल को एसिड, हमें पहले अल्कोहल को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, यहाँ तो एल्डिहाइड से किसमें चेंज करना है, एसिड में, तो कैन बी इजली ऑक्सीडाइज। एसर्शन इज करेक्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू अल्कोहल बाई ट्रीटमेंट, ये भी करेक्ट है। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो हमारा सोल्यूशन क्या है, कौन सा जाएगा इसके अंदर, सोल्यूशन हो जाएगा आपका बी। क्लियर है। अब देखो इसका 42 क्वेश्चन, एसाइलेशन ऑफ एमीन गिव्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट whereas एल्काइलेशन ऑफ एमीन गिव्स पॉली सब्स्टिट्यूटेड। एसर्शन करेक्ट है, कोई दिक्कत है नहीं। एसाइल ग्रुप स्ट्रिक्टली हिंडर्स द अप्रोच ऑफ फर्दर, देखो रीजन आपका गलत है, एसर्शन करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा चलोगे, सी। और नेक्स्ट इसके बाद 24, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इज
गिवन बाय प्राइमरी अमाइन। भैया पहले ही गलत हो गया, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, गलत। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे? डी। ठीक है, प्राइमरी एमाइन नहीं, एमाइड। प्राइमरी एमाइन तो उसके अंदर क्या बनते हैं? गिवन बाई एमाइड। अगर एमाइड होता है तो बात दूसरी होती। ठीक है, एन इथाइल बेंजीन, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। भाई देखो, अब इसको देखो यहाँ पर, एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड कौन सा बनेगा भाई? दिस इज बेंजीन सल्फोनामाइड। एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो ये हमारा क्या बन गया? ये बेंजीन सल्फोनामाइड बन गया। दिस इज बेंजीन सल्फोनामाइड। और यहाँ पर क्या बन गया? एन इथाइल। दिस इज एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो भी ऐसा है, इसके पास एक एसिडिक एच है, एसिडिक एच है जो इनके साथ अटैच है, तो ये वाटर सॉल्युबल होगा। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं कि एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन एल्कली सॉल्युबल। असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन क्या है? हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इन सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक। 100%। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे यहाँ पर? ऑप्शन इज ए। क्लियर है बेटे? अब आइए पेन चेंज करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद, नेक्स्ट आइए, एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। भाई क्या बनेगा ये? देखो एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। देखो हो गया बेंजीन सल्फोनामाइड। एन डाई इथाइल, एन दिस इज C2H5। एन डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद एच नहीं है। ये आपका देखो अच्छा रिएजेंट है। हिंसबर्ग टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। एक बार सुन लीजिए आप लोग कि प्राइमरी अमाइन कंबाइंड विद हिंसबर्ग रिएजेंट, कंपाउंड ऑब्टेन्ड सॉल्युबल इन KOH। सेकेंडरी अमाइन फॉर्म कंपाउंड इनसॉल्युबल इन KOH। टर्शियरी अमाइन डजंट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। यहाँ पर यानी कि क्या, कुछ सेकेंडरी अमाइन रहा होगा, रिएक्शन क्या, उससे कोई सेकेंडरी अमाइन क्या, ये डाई इथाइल अमाइन था ये। तो क्या दूसरा देखो इसके बाद, सल्फोनिल ग्रुप अटैच टू नाइट्रोजन एटम इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन। भाई देखो ये भी करेक्ट है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, सिंपल। ठीक है, क्लियर है? क्यों इनसॉल्युबल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन कौन सा चलेंगे हम? ऑप्शन इज बी। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, बट रीजन इज नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन। ऑप्शन इज बी। 46 क्वेश्चन, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड इन द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विद आयरन स्क्रैप। आयरन, ठीक है, असर्शन इज करेक्ट, करेक्ट असर्शन। ठीक है, FeCl2 फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज्ड टू रिलीज HCl ड्यूरिंग रिएक्शन। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। ऑप्शन कौन सा चलोगे इसका? ऑप्शन इज ए। बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है उसको। ठीक है, आइए, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थाइलेमाइड। भाई गलत है, ये गलत है। एरोमेटिक अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थाइलेमाइड सिंथेसिस बिकॉज anion formed by थाइलेमाइड doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide। और अगर आपका असर्शन गलत हो गया तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे आप यहाँ पर? बाकी में पढ़ना ही नहीं, ऑप्शन डी। देखो नेक्स्ट उसके बाद, एसिटानिलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, एसिटानिलाइड क्या होता है? एसिटानिलाइड आपका देखो ये होता है NHCO और ये क्या है? CH3। देखो इस टाइप से। अब यहाँ पर ये लेस बेसिक है क्योंकि इसका जो लोन पेयर है किस में इन्वॉल्व हो जा रहा है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, एसाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, वही है। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन जो हो रहा है, क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई इट इज लेस बेसिक। असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट एंड रीजन इज गोइंग टू एक्सप्लेन असर्शन प्रॉपरली। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलेंगे यहाँ पर? ऑप्शन इज ए। फिर देखो इसके बाद नेक्स्ट आइए यहाँ पर, FeCN6 पर -3 आयन शोज मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू। भाई देखो अब ये यहाँ देखना पड़ेगा आपको, आयरन कितना होता है? आयरन होता है आपका 3d6 और ये 4s2। इसके अंदर आयरन किस में? +3 में। क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? 3d5। इसमें किस में है? +3 में, तो 3d5। पेयरिंग होगी इसके अंदर। पेयरिंग होने का मतलब क्या हो गया भाई? देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5,
एक ही अनपेयर्ड है, दो नहीं है, एक ही अनपेयर्ड है भैया, यानी कि असर्शन गलत हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे? डी। ठीक है, बाकी देखो हमें, हालांकि यहाँ पर देखो ये तो क्लियर है D2sp3 है, लेकिन अगर असर्शन गलत है तो ऑप्शन डी लेके चलो, सिंपल, नो नीड टू एनालाइज रीजन। देखो NiCO4 स्क्वायर पेनर 100% करेक्ट एंड डायमैग्नेटिक, 0 अनपेयर्ड होता है इसके अंदर। इट हैज नो अनपेयर्ड, बात खत्म, सिंपल हुई। ऑप्शन कौन सा चलोगे? ए। देखो इस टाइप से। तो बच्चों ऐसा है, ये 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का फेज 1 था। एक 50 क्वेश्चन और दूंगा कुछ दिनों में, 2-4-10 दिन के अंदर, तब तक आप प्रैक्टिस करिए। अगर आप 100 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो मेरे ख्याल से इसी पैटर्न पर, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड, नीट और जेई तीनों में एसएससी रीजनिंग के मिल जाएंगे, आप आराम से कर सकते हो। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और उसका फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।